नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में 21 जनवरी को हुई हरिराम पासवान की हत्या के 4 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य पासवान मृतक के परिजनों से मिलने बसंतपुर पहुंचे। आदित्य पासवान ने पीड़ित परिवार को दिलाया आश्वासन। आदित्य पासवान ने मृतक हरिराम पासवान के परिवार को आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने रहुई थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार से मुलाकात कर मामले में त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया। पुलिस पर गंभीर आरोप। प्रवक्ता आदित्य पासवान ने पुलिस पर अपराधियों को बचाने और मृतक को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा, हरिराम पासवान जैसे समाजसेवी को घर से बुलाकर हत्या कर दी गई और पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है। जो व्यक्ति समाज के लिए लड़ाई लड़ता है वह चोरी जैसे अपराध नहीं कर सकता। ये बेहद निंदनीय है कि हत्या के 4 दिन बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नीतीश सरकार पर तीखा हमला। आदित्य पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कर रहे हैं लेकिन बिहार में अपराध बेलगाम है। दलित और शोषित वर्ग के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा, हमने अन्याय और शोषण के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जब तक हर जगह न्याय नहीं मिलेगा हम आवाज उठाते रहेंगे। वहीं रहुई थाना अध्यक्ष ने कहा कि जांच जारी है। भाई हमारे समाज के सामाजिक व्यक्ति जो समाज से जुड़े हुए थे, सामाजिक कार्य में हमेशा रहते थे, क्रांतिकारी थे, उनकी हत्या उनके घर से बुला करके साजिश करके उनकी हत्या कर दी गई। ये छोटे छोटे 3 बच्चे हैं इनकी पत्नी, इनके भाई और इनके पिताजी, इनका दोनों किडनी फेल है। और पुलिस प्रशासन जो है, जो गरीब को मदद करना चाहिए, समाज के लोगों को जो मदद करना चाहिए, वो अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रही है और पुलिस अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और साजिश के तहत हरिराम पासवान को बदनाम करने के लिए गलत केस, चोरी का इल्जाम लगाने का प्रयास कर रही है। क्या एक आदमी जो सामाजिक कार्य करता हो, क्या वो चोरी करेगा? तो इस तरह से बिहार की पुलिस काम कर रही है और ये पहली दफा नहीं है कि पुलिस अपराधियों के साथ मिल करके और भ्रष्ट बिहार की पुलिस, बिहार का प्रशासन अपराधियों के साथ मिलकर के अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। और ये कोई पहली घटना नहीं है बिहार में। ये लगातार बिहार में अनुसूचित जाति के हमारे भाइयों बहनों के साथ हो रहा है। हमारे बहनों की अस्मत को लूट करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। हमारे पासवान भाइयों को जगह जगह खून से धरती लाल कर दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं अपनी सत्ता के नशे में चूर हैं और प्रगति यात्रा कर रहे हैं। तो उनको जागना चाहिए और देखना चाहिए। उनके लिए जिस तरह से वो अपने समाज के लिए काम करते हैं, पूरा बिहार उनका समाज है। और ये सोच करके बिहार का पासवान समाज, बिहार का रविदास समाज जो आज उत्पीड़न, शोषण, हत्या और बलात्कार के कारण रो रहा है, उसे न्याय दिलाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को ये पहल करनी चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे, इसलिए हमने एक बिगुल फूंका है और लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे बढ़े हैं। और जब तक हर जगह जहां एट्रोसिटी होगा, उत्पीड़न, शोषण और हत्या होगा, हम पहुंचने का काम करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा आवाज हम बुलंद करते रहेंगे अपनी। जय भीम। नालंदा जिले के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल राजगीर में 25 जनवरी को अनिल कुमार, चीफ पोस्टमास्टर जनरल बिहार, ने उप डाकघर राजगीर का नए भवन में भव्य उद्घाटन किया। मुख्य कार्यक्रम और सुविधाएं। राजगीर उप डाकघर को नए और अत्याधुनिक भवन में स्थानांतरित किया गया है। इस उप डाकघर में ग्राहकों के लिए डाक विभाग की तमाम सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे बचत बैंक, आधार सेवाएं, कॉमन सर्विस सेंटर, डाक जीवन बीमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, डाक निर्यात केंद्र, हॉलिडे होम और डाक वाटिका का उद्घाटन। नालंदा उप डाकघर में नालंदा हॉलिडे होम का भी उद्घाटन किया गया। ये हॉलिडे होम आधुनिक सुविधाओं जैसे विशाल कमरे, हवादार डिजाइन, आधुनिक रसोई और सुव्यवस्थित बाथरूम से सुसज्जित है। ये प्रवास के लिए एक सुविधाजनक और आरामदायक स्थान प्रदान करेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नालंदा डाक वाटिका का उद्घाटन और पौधरोपण भी किया गया। अन्य कार्यक्रम। बिहार शरीफ के टाउन हॉल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिकर्ताओं,
और ग्रामीण डाक सेवकों को पारितोषिक वितरण कर प्रोत्साहित किया गया। सहस्रायोप डाकघर के नवीनीकृत भवन का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी आधुनिक सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति इस भव्य आयोजन में पवन कुमार, निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय नालंदा मंडल के डाक अधीक्षक कुंदन कुमार, मनोज कुमार सहायक डाक अधीक्षक नवादा और पटना साहिब मंडल के अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और अतिथिगण उपस्थित। डाकघर जो है, डाकघर डगर डगर नगर नगर घर घर हर चौक चौराहे और गांव में फैला हुआ है। गांव के सामान को विदेश पहुंचाना है, गांव से ग्लोबल ले जाना है, तो एक ही कनेक्शन है डाकघर। तो आपका तीसी का प्रोडक्ट, तीसी का कोई सामान हो या तिल का सामान हो या आपका तिलौरी, अदौरी, चरौरी, फुलौरी, आपका पापड़, चना का पापड़, आलू का पापड़, मेथी का पापड़, क्या ये कोई भी पापड़ जो घर में बनता है उसका डिमांड काफ़ी है विदेशों में, उसका काफ़ी डिमांड है विदेशों में, वो जा रहे हैं। भिंडी सुखा करके, प्याज सुखा करके, लहसुन पे सुखा करके, आदि का सोठ बनाते हैं ना, सोठ बना करके, इन सारी चीज़ों को ये किसान का प्रोडक्ट है। आपका सहजन जो मुनगा का होता है, सहजन के पत्ता का पाउडर, उसका सुखा करके फल, ये सारी चीज़ों का निर्यात हो रहा है। यहाँ तक कि गाय के गोबर का और गाय के गोबर के गोइठा, जिसको अंग्रेजी में काउ डंग केक कहते हैं, उसका भी निर्यात हो रहा है। पूजा के सामान का निर्यात हो रहा है, आयुर्वेद के सामान का निर्यात हो रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का निर्यात हो रहा है। हजार चीज़ें हैं जिसका निर्यात हो सकता है। हम लोग सबको कुछ न कुछ कोशिश करनी चाहिए। आप 10 आइटम 10 पैकेट जैसे ही भेजेंगे, जैसे यहाँ आपके यहाँ रेवड़ी बहुत अच्छा होता है, भूरा बहुत अच्छा होता है, अगर ऑर्गेनिक भूरा कह के आप डील करेंगे तो उसका बहुत डिमांड होगा। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको गांव से ग्लोबल स्तर पर हम लोग डाकघर के द्वारा पहुंचा सकते हैं। और डाकघर के अलावा कोई दूसरा इससे अच्छा अल्टरनेट भी नहीं है। कौन है जो गांव से आपको पहुंचा देगा वहाँ? हम लोग कौन गांव में नहीं है, कौन जगह में नहीं है। आप जहाँ से चाहेंगे आपके घर से हम सामान ला करके उसको भेज देंगे, उसका पैकेजिंग भी हम ही कर देंगे। जी।